गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी बाइट्स। तो आप जानते हैं कि 71st बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड उसमें काफ़ी सीट्स हैं। लगभग 1200 के करीब सीट्स हैं, जो कि है आपके 100 जो है एसडीसी के, जो एसडीएम लेवल के पोस्ट के हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये एफएओ का जो लेवल 9 का जॉब है। ठीक है, उनमें उसमें है कम से कम 79 पोस्ट है। ठीक है, तो एक्चुअली जो कॉमर्स स्टूडेंट है उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक तो ये एफएओ का उनके लिए एग्जाम हो जा रहा है एंड दूसरा एग्जाम है ये असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है, तो ये भी एक वैकेंसी है जो बीपीएससी बोला है कि वो लाएगा। अगर आप उसके एग्जाम कैलेंडर पे जाओगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि असिस्टेंट जो आपका रेवेन्यू ऑफिसर है उसका टू बी डिसाइडेड होगा। ठीक है, अगर आप नीचे जाओगे सेक्शन ऑफिसर है, देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 19 में जो है आपका असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर, उसके लगभग जो है ना 300 पोस्ट है। ठीक है, और 300 पोस्ट वो बोले थे कि 27 जुलाई को लेंगे, बट अभी कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो मेरा कहना है कि जो भी स्टूडेंट है जो कि आपके कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, वो क्या करे कि कंसोलिडेटेड लेके चले दोनों का प्रिपरेशन, बीपीएससी 71st का भी एंड असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर। अगर आप देखोगे इसका 19 में जाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, असिस्टेंट रेवेन्यू अकाउंट्स ऑफिसर है। ठीक है, उनका डेट प्रीलिम्स एमसीक्यू है जो 27 को होगा, रिजल्ट्स टू बी डिसाइडेड है। ठीक है, एंड मेंस नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, इंटरव्यू नॉट एप्लीकेबल एंड अभी तो फाइनल रिजल्ट आया ही नहीं है। इट मींस कि जो आपका जो असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर का एग्जाम होगा वो कहीं ना कहीं बस एक सिंगल एग्जाम होगा एंड आपको उसमें सिर्फ एमसीक्यू बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप उसके ध्यान से देखोगे तो उसमें क्या बोलता है कि जो भी है द एग्जामिनेशन विल बी ऑफ द टू पेपर्स। ठीक है, जो दो पेपर होंगे उसके पेपर होंगे एंड पेपर वन जो होगा वो आपका कंपलसरी होगा, जो कि जनरल स्टडीज होगा। तो ये जो जनरल स्टडीज का है आपका बीपीएससी के लिए भी कॉमन होगा, इसके लिए भी कॉमन होगा। ठीक है, एंड जो पेपर टू है उसमें थोड़े डिफरेंस आ जाएंगे, क्योंकि जब आप वहां मेंस लिखोगे एफएओ का तो वो आपका रिटन होगा। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, बट जो असिस्टेंट रेवेन्यू अकाउंट्स ऑफिसर है उसका वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो मैं बोलूंगी कि आप एक कंसोलिडेटेड अप्रोच रखोगे ये दोनों एग्जाम के लिए, तो जो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, चाहे बीपीएससी आपका असिस्टेंट रेवेन्यू अकाउंट्स ऑफिसर में सिलेक्शन हो चाहे एफएओ में सिलेक्शन हो, एंड जीएस में मैं बोलूंगी कि आप खुद से अच्छे ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि वो आपका असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर्स में मेरिट लिस्ट में ऐड होगा तो वो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को बूस्ट करेगा। वहीं एफएओ या आपका जो ऑप्शनल पेपर है उसमें भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी आपके मेरिट लिस्ट में ऐड होगा और वहां तो आप जब मेंस में आप लिखोगे तो वो तो आपका रैंक ही डिसाइड करेगा। ठीक है, इसीलिए हम ये दो चीज ना बहुत ही कंसोलिडेटेड तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अलग अलग क्लासेस लूंगी एफएओ के लिए या असिस्टेंट रेवेन्यू अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। मैं एक कंसोलिडेटेड क्लास लाऊंगी जहां पे कि मैं एफएओ का भी डील करूंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी। ठीक है, जिससे कि क्या है कि आपका एक ब्रॉडर पिक्चर मिले, क्योंकि जब आप मेंस की तैयारी करते हो, जब आप सब्जेक्टिव तैयार करते हो किसी भी सब्जेक्ट की, तो ऑटोमेटिकली आपका उसका ऑब्जेक्टिव के लिए ना थॉट प्रोसेस आ जाता है। एंड एक और बात है, किसी ने कहा था कि मैम वेटेज बताइए कि किस सब्जेक्ट का ज्यादा है। नहीं, डोंट गो बाय दैट, क्योंकि एक कोई सेट पैटर्न नहीं है। कभी वो इधर से ज्यादा पूछ लेता है, कभी वो उधर से ज्यादा पूछ लेता है, मतलब कोई एक ऐसा सेक्शन बीपीएससी का फेमस नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि जितने भी पॉइंटर्स है हमारे सिलेबस में उसको हम कवर कर ले एंड उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन हो पाए एमसीक्यू बेसिस पे तो वो कर ले, या तो हम पीवाईक्यू देखें एफएओ का। एफएओ का तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 69th का है, 70th का तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सीट्स बहुत कम थे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयरिंग भी बहुत कम थे। बट आई विल ट्राई कि अगर एक दो महीने में कहीं से भी मुझे अरेंज हो जाए एफएओ जो है 70th का उसका पेपर, तो आई विल गिव दैट पेपर। इसीलिए जब आप उसको सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ोगे तो आपकी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग आएगी एंड आपकी ऑब्जेक्टिव जो है सॉल्विंग एप्टीट्यूड वो भी एनहांस होगी। और एक और चीज है, जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इट्स अबाउट सॉल्विंग एप्टीट्यूड। कभी कभी क्या है ना, बंदे के पास नॉलेज तो होता है बट एग्जाम हॉल में ना वो क्रैक नहीं कर पाता एग्जाम, जस्ट बिकॉज कि उसने ना प्रैक्टिस नहीं की होती हो। और एक ना एमसीक्यू आपका सॉल्विंग एप्टीट्यूड होती है। मैंने शायद अपने चैनल पे एक पोस्ट भी किया है कि 68th को कैसे हम क्रैक कर सकते थे, वैसे ही मैं 69th भी लाऊंगी एंड 70th भी लाऊंगी। लोग कहते हैं कि करंट अफेयर्स का इतना वेटेज है, बट आपके कोर कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना स्टैटिक, अगर वो बहुत ही क्लियर है एंड अगर आप सोचो कि एग्जामिनर ने ये जो ऑप्शंस आंसर्स के सेट किए हैं, आप अगर खुद अपने लेवल पे माइक्रो एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वाई दीज आंसर्स जो है ए बी सी डी जो है या ई जो है
आपका वो क्यों सेट किया है एग्जामिनर, तब आपको समझ में आएगा। एंड आई वोंट सजेस्ट कि आप पूरा आंसर ले आओगे, बट एटलीस्ट आप 50-50 पे तो जरूर ही आ जाओगे, और वहां पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि इट्स कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो हम लोग इसी तरीके से अप्रोच करेंगे एफएओ के लिए एंड आपका रेवेन्यू अकाउंट्स एंड ऑफिसर्स के लिए। एंड मैं बता दूं कि हम लोग पहले सेक्शन 2 से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज वो ना थोड़ा सा ओवरवेलमिंग नहीं होता है, आपको भी इजी लगेगा। वो थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हो एंड उसका एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप आंसर राइटिंग भी करना चाहते हो तो आई वुड बी पोस्टिंग मेंस का क्वेश्चन जो कि एफएओ में आया हुआ है या मेरे डबल एओ में आया हुआ था, तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन उसे वहां पे पोस्ट करूंगी, ठीक है। तो जिससे आप उसके लिए मेंस के लिए आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और एमसीक्यू के लिए भी मैं अपने चैनल्स पे एमसीक्यू डालूंगी। जब मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं कहीं से भी ढूंढ के कुछ कुछ एमसीक्यू आपके लिए लाऊंगी और आप उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो हम लोग सेक्शन 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने सेक्शन 1 में आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कुछ कुछ जैसे ऑर्गेनाइजेशन गोल वगैरह कवर कर चुकी हूँ, तो वो मैं थोड़े बाद में करूंगी। बट आई वुड स्टार्ट विथ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ऑफ क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल। मैंने अपना डे 1, डे 2, डे 3, डे 6 का रूटीन वहां पे दे दिया है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम अच्छे स्लो पेस से इंक्रीज मतलब अपना स्पीड बढ़ाएंगे एंड स्लोली वी विल कवर द होल सिलेबस, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।